उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर। सर कोई अथॉरिटी है यहाँ पर? अधिकारी उन लोगों से बात करेंगे हम लोग। ऐसा मेरी किससे बात हो भाई? नहीं, इनसे बात नहीं करना है मेरे को जो अधिकारी उनसे बात करना है कि क्या हो रहा है एक्चुअली। अधिकारी तो वहाँ उधर आगे वहाँ पे क्या है, हालांकि यहाँ एसडीएम साहब है। अब आप उसमें कुछ पॉजिटिव भी बात बोल सकते हैं, बहुत सारे उसमें नेगेटिव भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरा बड़ा सिंपल सा नेचर है। खर्चा ज़्यादा है। अच्छा, और उसका खर्चा पूरा नहीं सकते हम। हाँ तो ये लोग कहीं ना कहीं अभी, प्रभु मुझसे कुछ गलती हो तो माफ़ करना, और मेरा फोकस धामनोद 25 किलोमीटर, तो 25 अभी गुजरी पहुंचने वाले हैं। गुजरी के बाद हम लोग फिलहाल ये जो जर्नी थी हमारी, ये कहीं ना कहीं इंदौर से लेकर के। तो दोस्तों स्वागत है एक और आपका नए वीडियो में। और अभी फ़िलहाल हम हैं गुजरी से थोड़ा आगे और धामनोद के यहाँ पर। आखिर यहाँ कैसे पहुँचे, किस तरह से पहुँचे। फ़िलहाल मैंने एक गन्ने का जूस का ऑर्डर दिया है, तो फ़िलहाल मैं जूस पीने वाला हूँ। और जब तक मैं जूस पीता हूँ तब तक ये यात्रा जो हमारी जर्नी जो शुरू हुई है वो कहाँ से शुरू हुई है। स्वाभाविक सी बात है इंदौर से शुरू होगी, तो आप पहले उस जर्नी को देखिए। मैं तब तक थोड़ा सा गन्ने का जूस पी लेता हूँ, उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कहाँ मैं आपको लेके चल रहा हूँ आज। तो फ़िलहाल अपना ये गन्ने का जूस जो है वो भैया रेडी कर रहे हैं। फिर मीठा है ना, बढ़िया। ये जगह कौन सी आ गई है? गुजरी के बाद धामनोद के इधर आ गए ना अपना पर है उंदी दूधी। मैं गन्ने का जूस पीता हूँ, तब तक आप जहाँ से शुरुआत हुई है हमारे जर्नी की उसको थोड़ा फ्लैशबैक में जाके आप देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो फिलहाल अपन निकल चुके हैं और अभी फ़िलहाल अपन किधर जा रहे हैं ये प्रेशर चिन्ह आपका है। क्योंकि मैं बार बार बोल चुका हूँ कि मुझे ट्रैवलिंग पसंद है और मैं ट्रैवलिंग करता रहता हूँ। तो फ़िलहाल अपन किसी रास्ते पे निकले हैं और अभी फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ राव से आगे आ चुका हूँ मैं, और टूवर्ड्स अपन मानपुर की तरफ जा रहे हैं। और ये पहला जो टोल आता है, क्या खूबसूरत मूर्तियाँ है यार, बहुत ज़बरदस्त बड़ी बड़ी मूर्तियाँ गजब। ये जो पहला जो टोल आता है वहाँ फ़िलहाल हम लोग आ गए हैं। ट्रैवलिंग आपको देखिए, मेरा जो सोच रहता है कि जो ट्रैवलिंग है वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड को शांत करती है। अब ये सबका अपना अपना हो सकता है। मेरा ये रहता है कि मुझे ये एक बूस्ट हो रहता है कि एनर्जी बूस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तो ये मुझे ट्रैवलिंग जो है मुझे एनर्जी देती है। इसलिए मैं जनरली ट्रैवलिंग करता रहता हूँ, यात्राएँ करता रहता हूँ। और मैं पहले भी करता था। देखो ये जो आपको लग रहा होगा कि वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, पहले भी करता था। मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं। ऐसा नहीं कि बीच में मैंने ट्रैवलिंग करना बंद कर दी थी। तो अभी पीथमपुर यहाँ से 11 किलोमीटर बचा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि मैंने ट्रैवलिंग बंद कर दी थी। मैं बीच बीच में करता रहता हूँ, ये मेरा शौक़ है। और दूसरी चीज़ क्या होता है, मुझे यात्रा करने से मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं करता हूँ। और फिर मैंने डिसाइड किया था कि क्यों ना, जब मैं करता ही हूँ तो वीडियो में बार बार बोल चुका हूँ कि आपके लिए ये वाले वीडियो भी लेके आए, तो इसलिए बीच बीच में आपने देखा होगा वीडियो आते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को पहली बार आप देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। देखिए ये 2-3 चीज़ें होती है, मुझे अच्छा लगता है और मुझे अलग अलग जगह जाना अच्छा लगता है। क्या होता है कि आप जब काम करते हो, कोई भी काम करते हैं, तो उसमें कोई एनर्जी बूस्ट रहता है। सबके लिए अलग अलग तरीके एनर्जी देने के। मेरा तरीका ये है कि मैं जब भी अच्छा महसूस करना होता है तो मैं ट्रैवलिंग कर लेता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि यार अब थोड़ा सा लाइफ में बोरियत जैसा हो रहा है थोड़ा बहुत, तो फिर मैं कहीं की भी ट्रैवलिंग कर देता हूँ। और बाकी कभी कभी काम रहते तो उस सिलसिले में, हालांकि अब इतने दूर वाले काम नहीं रहते कि बहुत दूर वाले काम हैं, लेकिन ये यात्राएँ जो रहती है मेरे शौक़ के लिए रहती है। शौक़ के कारण ही करता हूँ मैं। और अपने को देखो ये एक्चुअली ठंड वाले हैंड ग्लव्स है, तो अब अपने को इसको चेंज करना है। वो गर्मी वाले हैं, वो अपने को यूज़ करना। और अभी तक करीबन मान के चलो 1:30 बज गई है और गर्मी इतनी ख़तरनाक लग रही है थोड़ा। और आज हम लोग लेट निकले घर से। आज मान के चलो कि 12:30-1 बजे तो निकला हमने घर से।
तो ठीक है, होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जनरली जो ट्रैवलिंग का टाइम रहता है वो जितना जल्दी आप सुबह निकल जाओ उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। पर क्योंकि कल संडे है तो मैं इसीलिए आज निकल गया कि कल चलो कहीं ना कहीं वापस शाम तक अपन फिर से आ जाएंगे घर पर। जब शायद लॉस का भी कुछ देर होता है। चलिए फ़िलहाल चलते हैं आगे, आपसे करता मुलाकात आगे में। हम लोग आ गए पीथमपुर के यहाँ पे, और यहाँ हाथ खेड़ी करके भी कोई सा गांव है। अब यहाँ से हम लोगों को अभी आगे जाना है मानपुर की ओर। मानपुर से होते हुए भी हम लोग आगे जाएंगे अभी। बाकी पीथमपुर भी अगर देखा जाए तो बहुत डेवलप हो गया है, ना जाने कितनी कंपनी आ चुकी है। एक बात तो है, क्योंकि सेज हो गए। पीथमपुर में भी बहुत सारे सेक्टर्स है, ये आप खुद भी जानते हो सभी। बहुत सारे सेक्टर बने हुए हैं, अलग अलग कंपनियां हैं, बहुत सारे लोग जॉब भी करते हैं। बाहर के लोग भी बहुत आते हैं यहाँ पे, मैंने देखा है। बाहर के जो लोग हैं वो भी पीथमपुर में बहुत लोग जॉब कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं स्ट्रगल नहीं है, स्ट्रगल तो देखो हर जगह है। आप चाहे कुछ भी करो, चाहे आप जॉब करो, चाहे खेती करो, चाहे बिजनेस करो, जो करो हर एक चीज़ में स्ट्रगल है। लेकिन उसके बीच में आप, मेरा तो ये रहता है, देखो बाकी सबका अपना अपना तरीका है। मेरा तरीका रहता है कि आप जो भी कर रहे हो साथ में अपने आप के लिए भी टाइम दो। आपको फैमिली के लिए आप करो, लेकिन खुद के लिए भी टाइम निकालो। जो आपको अच्छा लगता है वो करने का प्रयास करो। मुझे ट्रैवलिंग अच्छी लगती है तो मैं ट्रैवलिंग करता हूँ। और उसके अलावा देखिए, ऐसा नहीं कि फैमिली पे फोकस नहीं, वो भी फोकस है। अपना जो मेन काम है मैं वो भी करता हूँ। सब लोग सोचते हैं कि मेन काम क्या भाई ऐसा तुम्हारा, तो मैं आपको बड़ा क्लियर कर रहा हूँ। मेरा मेन काम लोन करवाने का है। हम लोग लोन करवाते हैं, चाहे वो बिज़नेस लोन हो गया या होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, लेप हो गया, जिसको हम लोग लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं। बाकी जब भी आप ऐसे क्रॉस करो, जल्दबाजी न करें, क्योंकि देखो आंटी कितनी जल्दबाजी कर रही थी निकलने। तो ये हादसे जो होते हैं इसी कारण होते हैं, और कोई कारण नहीं रहता हादसों का। जल्दबाजी क्या होगा, 2 मिनट लेट हो जाएंगे। और जब आप जैसे ट्रैवलिंग भी कर रहे हो, बाइक भी चला रहे हो, मेरी बाइक है मान के चलो आप, मैं 40 से लेकर के 80 इसके बीच में ही बाइक चलाता हूँ, उसके ऊपर नहीं जाता हूँ। अगर बहुत बढ़िया रास्ता मिल गया मेरे को खाली अच्छा, तो 80 के आसपास गाड़ी भागेगी जैसे आई है, वरना 40 के आसपास, 50 के आसपास, 60 औसत चलता रहता है। जहाँ अपने को लगता है कि हाँ, मैं सोच रहा हूँ यार अब कहीं एक आध जूस पियेंगे। चलिए, तो फ़िलहाल दोस्तों अपन मानपुर के यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो मानपुर के जो जंगल है, या जंगल ही बोल सकते हो वैसे यार। मानपुर एक्चुअली अगर देखा जाए तो पहाड़ी रास्ते पर, आगे कलघाट भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ मानपुर में। अगर आप देखोगे तो एक मंदिर है जो नवोदय विद्यालय है, उसके ऊपर ही। और मैं आपको बता दूं, मैं एक नवोदय विद्यालय स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरा नवोदय विद्यालय जो था वो रामपुरा नीमच में जो था, वहाँ का मैं स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ मानपुर आया था जब हम लोग क्लस्टर आते थे, मतलब खो-खो को खेलने के हिसाब से आते थे तब। तो फिलहाल अभी हम लोग मानपुर के यहाँ पहुँच ही गए, लगभग मान के चलो। ये 3 किलोमीटर बचा हुआ मानपुर का एरिया। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे भाइयों ने गेहूँ जो है वो काट लिए हैं, किसी के नहीं कटे हैं अभी। अब चालू हो गया वैसे गेहूँ कटने का जो सिलसिला है, उसको निकालने का सिलसिला जो है वो चालू हो चुका है। कुछ भाइयों ने प्याज भी लगा रखे हैं, जो गर्मी के प्याज होते हैं वो। लहसुन भी लगी हुई है। और वैसे भी अगर लहसुन देखा जाए तो किसानों के लिए प्याज और लहसुन, ये 2 फसलें अगर सही भाव दे दे, और तीसरा एक और आलू, तो मतलब किसानों का बल्ले बल्ले है। और अगर भाव नहीं रहे तो फिर आप सब जानते ही हो क्या हालत होगी किसानों की। मानपुर माँ आशापूर्ण द्वार नगर परिषद मानपुर। और यहाँ नवोदय विद्यालय जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, बहुत बढ़िया जगह बना हुआ है। मतलब नीचे नवोदय विद्यालय है, ऊपर पहाड़ी है, पहाड़ी पे मंदिर है माता जी का, ये आशापूर्ण माता जी मंदिर है। किसी दिन होगा तो अपन वहाँ ज़रूर जाएंगे। हालांकि देखो मैं जाके आ चुका हूँ, लेकिन बहुत पुरानी बात है वो। मानपुर भी वैसे अगर देखा जाए तो डेवलप तो है, आप कभी कुछ भी करो। क्योंकि देखिए एक तो हाईवे से टच है पूरा। फिलहाल हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी आपके दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा है, जहाँ का रहा साला यार तू, कोई
चीज़ें हैं। देखिए मैं कहीं पे भी जाता हूँ, मेरा कोई पर्टिकुलर फिक्स डेस्टिनेशन नहीं रहता। हाँ ये ज़रूर रहता है कि मुझे किस दिशा में जाना। अब जब बीच में जाता हूँ जहाँ मुझे अच्छा लगता है, मैं रुकते हुए जाता हूँ। भाई आप घूमने जा रहे हो किसी, मैं किसी एक फिक्स दिशा में, मतलब डेस्टिनेशन के वहाँ नहीं जाता हूँ। एक निर्धारित लक्ष्य कि अपने को वहाँ पहुँचना है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए खलघाट 40 किलोमीटर, महेश्वर 46 किलोमीटर, शीतला मातला फॉल 3, वाचू पॉइंट इधर से 15 किलोमीटर। और आपका माँ आशापूर्ण की पावन नगरी मानपुर पुनः पधारे। बिल्कुल पधारेंगे सब, हम तो इधर के ही हैं, तो हमको तो आना ही है। और सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, मानपुर वाले भाइयों। अब धन्यवाद कहने के लिए अब आपके दिमाग में भैया आपने बोला ना पुनः पधारे, आप बोल रहे हो तो आप आग्रह कर रहे हो चीज़ों को, इसलिए मैंने धन्यवाद दिया। हालांकि बहुत सारे भाई लोग, मुझे पता है, मानपुर की भी अपने वीडियो देखते हैं। अब देखिए अहमदाबाद, चित्तौड़गढ़, रतलाम, पीथमपुर 4 डेस्टिनेशन, लेकिन हम यहाँ चारों जगह में से कहीं नहीं जा रहे हैं। चलिए आप मेरे साथ आप सफ़र का आनंद लीजिए। आप ये ना सोचिए कि क्या हो रहा है। अगर आप दिल से जुड़े हुए हैं मुझसे तो आप ये सोचिए ये यात्रा मैं नहीं, आप कर रहे हैं, तब आपको ये वीडियो देखने का मज़ा आएगा। भले आप घर पे बैठे बैठे वीडियो देख रहे हैं, बस आप ये समझो कि ये यात्रा जो गाड़ी चल रही है वो गाड़ी भरत भाई नहीं चला रहे, गाड़ी आप चला रहे हैं। तो मुंबई, नासिक, शिरडी, महेश्वर, फलाना ढिमका चलते रहो। फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ बीच में अभी कहीं अपन जूस पीते हैं यार, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा गर्मी है तो थोड़ी डाइजेस्ट हो गया। हालांकि इतनी गर्मी नहीं, लेकिन फिर भी 2 बजने के आसपास आज की गर्मी लग रही है, उससे मुकरा नहीं जा सकता। अभी तो बहुत लंबा सफ़र है भाई, बहुत आगे तक जाना अभी भैया दोस्तों अपने को। तो वीडियो लाइक कर दिया करो यार, ये छोटा सा काम तो कर दिया करो, कमेंट करके भी बोल दिया करो। अच्छा एक और चीज़, अगर आपको कोई जगह अच्छी है, आपके दिमाग में ये जगह बहुत अच्छी है, मुझे वहाँ जाना चाहिए, तो आप वो भी कमेंट्स में बोल सकते हो। क्योंकि देखिए मेरी आदत है, मैं घूमते रहता हूँ, तो अगर मुझे आप बताइए, लेकिन कुछ यूनिक बताना, कुछ नई जगह बताना जो बहुत कम लोगों को पता हो और वहाँ लोग गए नहीं हो। या चलिए आप जो भी समझ में, आप गुजरी आने वाला 17 किलोमीटर बाद हम लोग गुजरी पहुँचेंगे, जो भी आपको लगे, कोई भी जगह आपके दिमाग में हो वो कमेंट्स करके ज़रूर बताओ। कोई भी जगह जहाँ आपको लगता है कि मुझे जाना चाहिए और आपको भी दिखाना चाहिए। हालांकि आपने देखी होगी, लेकिन बाकी लोगों तक मुझे वीडियो के माध्यम से जगह बतानी चाहिए। तो जो भी आपके दिमाग में हो वो आप ज़रूर बताना। भाई साहब यहाँ चलिए, फिलहाल तो अपन तो आगे तक बढ़े ही हैं, अभी रुकने का समय नहीं है। जब रुकना होगा तभी रुकेंगे अपन, अभी नहीं रुक रहे फिलहाल अपन। कि आज मैं घर से एक्चुअली दोस्तों क्या है ना, घर से बहुत लेट निकला है। अगर घर से थोड़ा जल्दी निकलते ना तो अपन आराम से रुक के जाते, पर अब समस्या यही आ गई कि घर से, और ऐसा भी नहीं कि नहीं निकलना था, वो तय था कि जाना ही है मुझे आज। मतलब ऐसा कोई वो नहीं रहता फिक्स, जब इच्छा हो जाती तब। और कल वैसे भी संडे है, तो फिर मैंने सोचा चलो यार सैटरडे के दिन अगर निकल जाएंगे तो संडे के दिन शाम तक वापस पहुँच जाएंगे और फिर अपने कामों पे लग जाएंगे। देखिए मैं जो भी, अगर भाई लोग जैसे वीडियो बनाते हैं बहुत सारे, या जो घूमते भी है, या फिर जो भाई लोग कोई काम करते हैं, बहुत सारे क्या करते हैं केवल वीडियो बनाने के चक्कर में अपना सब कुछ काम छोड़ रहे हैं, तो वो भी नहीं करना दोस्तों। बहुत सारे घूमने के चक्कर में अपना काम काज छोड़ रहे हैं, तो वो भी नहीं करना। भाई बड़ा सिंपल सा है, आप मज़े के लिए घूमो और मज़े के लिए वीडियो बनाओ, बाकी अपना दूसरा काम करते रहो, यही एक सही तरीका है। देखिए वीडियो बनाना मेरा शौक़ है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, घूमना मेरा शौक़ है, मैं घूमता रहता हूँ। और ख़ास करके जो घूमना मुझे पसंद है वो मैं सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ। सोलो मतलब सीधा सा है कि मुझे अकेला घूमना ज़्यादा पसंद है। चाहे मैं फैमिली के साथ भी, ऐसा नहीं फैमिली को लेके जाता हूँ, मैं दोस्तों के साथ नहीं जाता हूँ, मैं दोस्तों के साथ भी जाता हूँ, मैं फैमिली के साथ भी जाता हूँ घूमने। लेकिन मैं देखो सबका अपना अपना एक तरीका है, लेकिन मुझे अगर मैं बात करूँ सबसे बढ़िया बेहतरीन अगर मुझे लगता है घूमने के समय बोल रहा हूँ स्पेशली, तो मुझे अकेला घूमना बहुत अच्छा लगता है। पहले की जाना कहाँ है, बस वो दिशा बताइए इधर की तरफ जाना अपने को, और एक कोई भी जगह हो तो कोई फिक्स जगह नहीं हो,
कि यार वहीं जाके अपने को रुकना है या वहीं जो भी आपको स्टे करना है, हाँ जहाँ अच्छी जगह मिल जाए वहाँ रुक जाता हूँ मैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि मुझे घूमने का मतलब यही होता है मेरे लिए कि भाई आप जाओ, आप कहाँ रुकोगे, क्या करोगे, यू डोंट नो, आपको कुछ भी पता नहीं। मैं कोई फिक्स डेस्टिनेशन के साथ कभी भी घूमने नहीं जाता हूँ, दिशा मेरी रहती तय। हाँ ये ज़रूर रहता है कि मुझे वहाँ तक जाना है और इस बीच अगर बीच में अगर मुझे अच्छा लग गया यहाँ रुकना, फिर वहाँ रुक जाता हूँ। या मुझे लगता है कि अभी समय बहुत बचा हुआ है, थोड़ा और आगे चला जाए तो मैं और आगे चला जाता हूँ। मतलब ऐसा भी फिक्स नहीं है कि यार वहाँ अगर वो चीज़ होगी कोई देखने लायक तभी मैं वहाँ रुकूँगा, देख लूँगा। हालांकि घाट चालू हो चुके हैं भाइयों, घाट प्रारंभ हो चुका है और ये घाट पे बहुत सारे पहले एक्सीडेंट होते हैं। हालांकि अब थोड़ा कम हो गया है जब से थोड़ा इसको सही कर दिया गया है ना, जगह बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। फिलहाल अपन घाट की तरफ चलते हैं, हालांकि हवा अब थोड़ी ठंडी लग रही है। तो भैया फ़िलहाल वैसे अभी घाट के यहाँ पे हूँ मैं, मानपुर के यहाँ पे। तो भैया मेरा ये रहता है कि मतलब मेरा ये आदत है कि मैं घूमता रहता हूँ। अब आप उसमें कुछ पॉजिटिव भी बात बोल सकते हैं, बहुत सारे उसमें नेगेटिव भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरा बड़ा सिंपल सा नेचर है, मुझे घूमना पसंद है तो मैं घूमता हूँ। और मेरा ये मानना रहता है देखिए कि आप जब ट्रैवलिंग करते हैं, आप जब घूमते हैं तो आपका दिमाग जो है वो थोड़ा शांत होता है, आपको अच्छा लगता है। और उसके अलावा क्या है कि देखिए जीवन है, हमने बहुत सारे फेज देखे लाइफ के। आपने कोरोना भी देखा, कोरोना आया, बहुत सारे लोग नहीं रहे, बहुत सारी ख्वाहिशें रहती लोगों की, वो कहीं ना कहीं वहीं के वहीं दफन हो गई या वहीं के वहीं वो चली गई। तो बड़ा सिंपल सा है, जीवन है, आप जीवन को जिए, आनंद लीजिए। मेरा ये नहीं रहता कि आप मतलब काम को अपना साइड बाई कर दो, आप काम भी करो और जो भी आपके शौक़ हो। मेरे को शौक़ है, मेरे को घूमना पसंद है। मैं पहले वीडियो बनाता था, बीच में मैं घूमने जाता था, तब मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने वापस सोचा कि क्यों ना फिर से वीडियो बनाया जाए और जो जर्नी है उसको एक मेमोरीज तो ही है, लेकिन साथ में आज तक भी शेयर किया जाए, आपको भी वो जगह दिखाई जाए। तो चलिए फ़िलहाल अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। भाई साहब बहुत ख़तरनाक वाला घाट है ये, चलिए आगे चलते हैं। फ़िलहाल सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और मानपुर के घाट का आप भी आनंद लीजिए और मैं भी आनंद लेता हूँ। बहुत देखो ट्रक क्या भाग रहे, ट्रक यार भम भम भम, बहुत ख़तरनाक जगह। उधर से आने वाले धीरे धीरे आएंगे, ऐसा प्याज आ रहे हैं क्या, मतलब लाल कट्टे वाले हैं तो वो महाराष्ट्र वाले ही हैं। बाकी देखो अपने कोई जल्दी नहीं है, अपन बड़ा सिंपल सा, मैं तो यही है मेरा, मैं बड़ा आराम से घूमने वाला व्यक्ति हूँ। और अकेले जब आप ट्रैवलिंग करते हो ना तो सबसे बड़ी चीज़ यही है, सबसे अच्छी चीज़ यही रहती है, कोई किसी का प्रेशर नहीं, अरे जल्दी चलो, अरे रुक जाओ, अरे चलते हैं, अरे वहाँ जाके रुकेंगे, अरे यहाँ ये, आपकी जहाँ मर्जी होती है आप वहाँ रुकते हो, आपको जितनी देर बैठना होता है आप उतनी देर बैठते हो। ये सबसे अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा मालूम क्या होता है, मुझे पर्सनली बोल रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है। देखो मैं क्या बोलूँ आपसे, तो इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता, बस ये है कि मुझे अच्छा लगता है। और देखिए लिखा हुआ है सावधान, दुर्घटना संभावित क्षेत्र, धीरे चलें और मत्था टिकाते हैं यहीं से और फिर आगे बढ़ते। जय श्री राम। बाप रे, गाड़ी का एक्सीडेंट देखो आप, घाट आ गया भैया, घाट। फिलहाल ही मत्था टिकाते और आगे चलते हैं। फिलहाल पानी वानी पीना हो तो पानी भी पी सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। भैरू बाबू जी का मंदिर है ये, भैरू घाट। हालांकि भैरू घाट उधर है ना, यही वाला है, ये मानपुर वाला घाट है भाई। भाई साहब देखो नज़ारे, हालांकि ये देखो अभी गर्मी आने लग गई इसलिए पेड़ पौधे ऐसे आपको लग रहे हैं, लेकिन जब बरसात आती है ना तो क्या गज़ब का लगता है यहाँ का माहौल यार। लेकिन देखिए यही तो खूबसूरती है, मतलब हर एक मौसम आता है, गर्मी, बरसात, ठंड, तो ऐसे कैसे हमारा जीवन भी है भाइयों, जहाँ आपको कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी बहुत ज़्यादा दुख आ जाता है तो कभी बहुत ज़्यादा सुख आ जाता है।
इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि आप चलते रहो। जीवन जो है उसको है ना, देखिए हर तरह की सिचुएशन आ सकती है, मेरा यही मानना है। और मैंने तो देखो पर्सनली अपने लाइफ में फील भी किया इन चीज़ों को, कि हर तरह की सिचुएशन होगी। कभी अच्छे दिन आएंगे, कभी बुरे दिन आएंगे, कभी बहुत अच्छे दिन आएंगे तो कभी बहुत बुरे दिन आएंगे। इन सब में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ अगर कुछ है तो वो है आपका संयम। उतार चढ़ाव होंगे, हो सकता है झगड़े भी हो लाइफ में, आपके फैमिली में भी इशू हो, लेकिन देखिए दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो होता है, सही किसी ने कहा है, धैर्य। जिसमें अगर धैर्य होगा वो जीतेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कोई भी चीज़ हो, चाहे आपके जीवन में आप बिज़नेस कर रहे हो, तब भी आपने देखा है कभी कभी आप बहुत ज़्यादा नुकसान में चले जाते हो, तब आपका दिमाग कुछ उल्टे ख्याल लेके आता है, लेकिन आपको वहाँ धैर्य रखना है। वहीं बहुत सारे किसान भाई भी देखे मैंने, जब जीवन में बहुत बड़े उतार चढ़ाव आ जाता है, लाइफ में उनको ऐसा लगता है कि यार मेरी फसल ख़राब हो गई, अब मेरे तो पूरा घाटा हो गया, अब मैं क्या करूँगा, तो बहुत सारे क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। बल्कि मेरा ये बोलना है कि आपके पास सोचो, जो ज़मीन है वो, चलो इस बार आपको नुकसान हुआ, क्या हर बार नुकसान देगी ज़मीन आपको? क्या कभी ना कभी तो आपके फेवर में रहेगी ना वो चीज़ें। नई चीज़ों पे आप काम करो, आपको लग रहा है कि यार ये फसल करके मुझे नुकसान हो रहा है, कुछ अगर पानी अच्छा है तो गर्मियों के समय सब्जियों पे काम करो। कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि तरीके बदलने होंगे। वहीं कुछ लोग पर्सनल भी रहता है, सबके साथ होता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इससे आसान है इन चीज़ों से लड़ाई लड़ना, लेकिन देखो लड़ना तो पड़ेगा। या तो आप सब कुछ चीज़ें छोड़ के और आप कुछ डिसीज़न ले लेते हो, तो वो तो सबसे बड़ा गलत डिसीज़न है। हालांकि देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, उस समय ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि व्यक्ति सोचने पे मजबूर हो जाता है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन सवाल ये उठता है उस समय रोकेगा कौन? क्योंकि आपके दिमाग में ही वो चीज़ें चल रही है, तो उसको रोकने वाला भी कौन है? वो आप ही हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, खास करके अभी आजकल यंग बच्चे भी मैंने देखे हैं। भाई जीवन बहुत खूबसूरत है, झगड़ा ऐसा नहीं किसी, मेरे भी झगड़ा होता है, कभी पिताजी से हो रहा, कभी मम्मी से हो, कभी भाई से हो गया, कभी वाइफ से हो गया, कभी बीवी से, मतलब तो होता रहेगा, तो चलता रहेगा, सब कुछ होगा भाई जीवन में। सच में बहुत डेंजरस वाला रोड है यार, क्योंकि मैं अपने लेन में चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे डेंजरस लग रहा है। साला यहाँ 4 लाइन की जगह 6 लाइन होना था यहाँ पे, ऐसा लगता है कभी कभी। इस वाले रोड पे अब 6 लाइन की ज़रूरत है, क्योंकि 4 लाइन से काम नहीं होने वाला है। क्योंकि ट्रैफिक भी रहता है ना यार। अब मेन रास्ता यही है, मुंबई जाना हो, कहीं जाना हो तो। चलिए, आप बोलेंगे कहाँ फिलोसफी जानने लग गया भाई को, पर मैं एक बात बोल रहा हूँ भाई, ऐसा होता है। जो मेरा ये बोलना है, आप काम कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो भी कीजिए, जिसको जो लगता है। अब आप ये मत बोलना कि यार मुझे तो जुआ खेलना अच्छा लगता है, जुआ खेलता है। अरे बच्ची, मैंने ये नहीं बोला हो, इसका कहते अर्थ वो नहीं है। मेरा मतलब बोलने का ये है आपसे कि थोड़ा मतलब अपने शौक़ को पूरा कीजिए, शौक़ ज़िंदा रखिए, चाहे वो कोई भी एज हो जाए, शौक़ ज़रूरी है। चलिए, फ़िलहाल अब हमारे सामने है धुले 200 किलोमीटर, नासिक 360 किलोमीटर। प्रभु मुझसे कुछ गलती हो तो माफ़ करना, और मेरा फोकस धामनोद 25 किलोमीटर, तो 25 अभी गुजरी पहुंचने वाले हैं। गुजरी के बाद हम लोग धामनोद पहुंच जाएंगे, क्योंकि मात्र यहाँ से 25 किलोमीटर रहेगा। चलिए, फ़िलहाल अब मैं बढ़ाने वाला हूँ गाड़ी, बात करता हूँ आपसे आगे चलते हैं। क्या बात है, इन खूबसूरत नज़ारों का आप आनंद लीजिए बस, और साथ में बने रहिए, मज़ा आएगा आपको। भाई वैसे आगे से 6 लाइन ही बना हुआ है, इधर झोपड़ियाँ बनी हुई है भाई यार, इनको डर नहीं लगता होगा, चले रहते हैं यार। एक झोपड़ी यहाँ बना रखी है, पता नहीं कितने देर, और इधर सुना है कि इधर शायद जंगल में शेर वेर भी रहते हैं, सीता वीता आते रहते हैं। चलिए, फिलहाल खलघाट 23 किलोमीटर, धामनोद 14 किलोमीटर। वेरी फुल, वी आर रीचिंग टूवर्ड्स धामनोद एंड देन खलघाट, और उसके बाद आगे आपको पता लगेगा। और काफ़ी जगह
बहुत बढ़िया, देखो लिखा हुआ है वन्य प्राणी विवरण क्षेत्र। भैया इधर कहीं ना कहीं वन्य प्राणी घूमते रहते हैं, सीधी सी बात है। भाई साहब ऐसा है, धूप जो लो है इतनी तेज आने लग गया अचानक से। अभी मैंने देखा अचानक से गर्मी बढ़ी है, जब जैसे होली ख़त्म हुई ना उसके बाद से कहीं ना कहीं गर्मी एकदम से बढ़ गई। क्या ऐसा यहाँ एक्चुअली अगर देखा जाए तो बरसात के समय बहुत शानदार लगता होगा क्या लगता है। मैं आया हूँ एक्चुअली, नज़ारे ही नज़ारे। अभी तो हमारी मंजिल बहुत दूर है। अब आप बोलोगे तो बोलता तो मंजिल नहीं है। हाँ लेकिन मतलब वहीं रुकना है ये फिक्स नहीं है, जाना उधर है। अगर वहाँ तक पहुँच गए तो वहीं रुकना है, अगर रास्ते में अच्छी जगह लग गई तो वहीं रुक जाएंगे। ये वाला मामला है भैया, और कुछ नहीं। और धूप इतनी तेज़ लग रही है, अब आँखों में आ रही धूप। क्या सामने क्या चोटी वाला नज़ारा आ रहा है भाई, वो गजब का है। देखो रास्ता देखो, आगे पहाड़ी देखो, बहुत ही शानदार। जो लोनावाला जैसा लगता है सेम वैसा लग रहा भाई। अगर सामने का अगर आपको दिख रहा हो तो मुझे चलना चाहिए फिलहाल एक साइड। वाह, बस हरियाली होती तो मज़ा आ जाता। अब आप यही बोलोगे भाई बरसात के समय आता तो मज़ा आ जाता, तो ये बात भी सही है। फिलहाल सारे रंग है, वो सारे रंग देखो आप और उसका आनंद लीजिए। मैं भी आनंद ले रहा हूँ, आप भी आनंद। तो इसको बढ़ानी पड़ेगी भाई। वन्य प्राणी भैया धीरे चलो, टाइगर को बता रखा है भैया, चीता वीता आते हैं। अब पहाड़ी देखो, सबसे टॉप वाली पहाड़ी क्या गजब की लग रही है। पूरा एरिया पूरा पहाड़ी एरिया एकदम। तो जो भाई लोग अगर दूर से अलग अलग जगह से वीडियो देख रहे हैं तो उनको बता दूं, मानपुर की तरफ ये पहाड़ियाँ हैं। टूवर्ड्स जब आप मुंबई की तरफ या कलघाट या धुले की तरफ आप जाएंगे, नासिक की तरफ जाएंगे, तब कहीं ना कहीं आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे। फिलहाल यहाँ कुछ हुआ है, शायद कुछ मामले होगा, कुछ अतिक्रमण के मामले पर कुछ तो है यहाँ पर, पता नहीं क्या है। जो भी है, पुलिस फोर्स भी लगी हुई है यहाँ पे। और जब अपन इधर से गुजरे तो यहाँ कुछ न कुछ ऐसी चीज़ हो रही है। शायद क्या घटना है यहाँ, जो अथॉरिटी उनसे हम लोग बात करेंगे। वैसे तो सर कोई अथॉरिटी है यहाँ पे, इनसे बात हो पाएगी मेरी? जो अधिकारी उन लोगों से बात करेंगे हम लोग। चलिए किसी से जानते हैं, कुछ तो हो रहा है यहाँ पे। समझ में ये नहीं आ रहा कि भैया क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। वैसे सर यहाँ कोई अथॉरिटी है यहाँ पे? यहाँ मेरी किससे बात हो पाएगी? नहीं, इनसे बात नहीं करना है मेरे को जो अधिकारी उनसे बात करना है कि क्या हो रहा है। अधिकारी तो उधर आगे वहाँ पे वैसे क्या मामला क्या है वैसे यहाँ पे? सब अधिकारी को पता है। नहीं, आपको थोड़ा बहुत तो मामला तो पता होगा ना, क्या मामला हो रहा है यहाँ पे? एसडीएम साहब बताए। चलिए एसडीएम साहब हैं, उनसे पूछेंगे हम लोग। मेरे को तो ज़मीनी मामला ही लग रहा है जहाँ तक। तो कोई बताना नहीं चाहता। चलिए एसडीएम साहब है शायद, आगे बता रहे हैं, उनसे बात करेंगे हम लोग। ऐसे एसडीएम साहब आगे ही क्या? तो फिलहाल कुछ मामला है यहाँ पर, क्या है क्या नहीं है वो अपने को नहीं पता। किससे पूछा मैंने, कुछ ज़मीनी विवाद बता रहे हैं, क्या है। हालांकि यहाँ एसडीएम साहब है, उनसे अपन चाहे तो पूछ सकते हैं, पर तो मामला के ही समझ में नहीं आ रहा तो क्या पूछे भाई। फिलहाल चला जाए आगे की तरफ, कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं क्या है। क्या मामला दादा है? मकान तोड़ रहे हैं। अच्छा ये तोड़ रहे हैं ये? जो वाला मामला कुछ लग रहा है। तो क्या रोड निकल रहा है क्या जैसे हो? चलिए कुछ तोड़ फोड़ हो रही है यहाँ पे। अपन चलते हैं आगे की ओर।
हालांकि देखिए मेरा ये बोलना, अगर आप भारत में रहते हैं, भारत का संविधान आपको ये अधिकार देता है कि आप किसी भी व्यक्ति से, मतलब जो शासकीय प्रशासकीय अधिकारी है, उनसे आप एज अ मीडिया के प्रवक्ता होते हुए या मीडिया चैनल होते हुए आप उनसे आप प्रश्न कर सकते हैं। ये आपको भारत संविधान एक अधिकार देता है और उसी अधिकार का मैं यूज़ करके पूछने वाला था, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आया। मैंने कुछ लोगों से पूछा, उन्होंने कुछ बताया नहीं, कोई क्या बोल रहा कोई क्या बोल रहा, इसलिए मैं आगे की तरफ बढ़ गया हूँ। वरना देखिए अगर, हाँ लेकिन आप ऐसा ना करें कि आपका मोबाइल उठाया और आप जाके उनसे प्रश्न कर रहे हैं। आप एक, हाँ एज आप भारत के नागरिक होते हुए भी प्रश्न कर सकते हैं और उनको जवाब देना पड़ेगा जो अधिकारी होंगे, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो। पर पहले आप उन चीज़ों की छानबीन करो, क्या हमको उस प्रश्न को उनसे पूछना चाहिए कि नहीं चाहिए, कि ये क्या मुद्दा है, वो मुद्दे पहले आप समझ लो। हालांकि डायरेक्ट जाके पूछ सकते हो सर क्या हो रहा है, क्या मुद्दा है। एज अ मैं न्यूज़ रिपोर्टर की तरह आपसे पूछना चाहता हूं, जो मेरा एक संवैधानिक अधिकार है, और आपको नागरिकों के लिए, आपको लोगों के लिए, क्योंकि आप चूँकि प्रशासनिक अधिकारी है तो आपको उसका जवाब सर देना पड़ेगा। बड़े शालीनता के साथ आप पूछ सकते हैं। कुछ लोग जो है वो मतलब डरते भी है, तो मेरा बोलना डरना किस बात का भाई, आप प्रश्न कर सकते हो, आपको जवाब देंगे, आपको ऐसा नहीं है लताड़ के भगा देंगे। अगर वो एक प्रशासनिक अधिकारी है तो उनको आपको जवाब देना पड़ेगा, जो भी अधिकारी होगा। हाँ लेकिन दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को आंसर नहीं कर सकता, ये भी इनके कुछ रहता है, जो अथॉरिटी रहती है वही कहते हैं उसको बता सकता है, जो अधिकारी रहता है। या बाकी लोगों से पूछोगे आप, जो प्रशासक भी है, उनको भी उस मुद्दे के बारे में जो उनको पता है वो उनको बताना पड़ता है। फिलहाल हम अब चलते हैं आगे की तरफ और चलिए, हो सकता है थोड़ा सा आपको ये थोड़ा सा अलग एंगल लगा हो कि अचानक से क्या हो गया है। प्रश्न करना गलत नहीं है, पर सही तरीके से आप प्रश्न करें। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से आप प्रश्न कर रहे हैं तो, क्योंकि आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है मीडिया में। मीडिया कतई सिर्फ ये नहीं कर सकती कि वो प्रशासनिक अधिकारी गलत या सही उनको वो दिखाए, ये कभी नहीं कर सकती। मीडिया का काम है सही चीज़ को सामने लेके आना। अगर प्रशासनिक अधिकारी सही है तो उनको सामने सही तरीके से लेके आना, और अगर पब्लिक का जो मुद्दा है अगर वो सही है तो उस मुद्दे को सही तरीके से सामने लेके आना। चलिए फिलहाल कुछ ज़्यादा हो जाएगा, आप लोग इसी रास्ते पे चल रहे हैं तो यही हम लोग बेहतर समझ रहे हैं कि इन चीज़ों पर फोकस किया जाए फिलहाल। और फिलहाल आ गई है गन्ने की जूस, तो अपन सोच रहे हैं नहीं गन्ने का जूस नहीं है, तो ये फिलहाल है हमको पीना है गन्ने का जूस। फिलहाल तो दिख नहीं रहा है थोड़ा। तो फिलहाल मैं रास्ते में जा रहा और मैं चने की खेत के यहाँ पे रुका हूँ। फिलहाल खा रहे अपन चने, और वैसे तो लगभग चने इधर के भी पकने आए हैं। गेहूँ इधर ज़्यादा गेहूँ लगाते हैं, वैसे तो चने कहीं कहीं लगा रखे अगर देखे जाए तो। ये चने दिख रहे हैं और लगभग पकने की स्थिति में। और ये जो चने हैं ये कहने की देसी चने लगा रखे, डॉलर चने नहीं है कहने की। ये स्वाद में अच्छे हैं, लगभग तैयार हो चुके हैं। अभी भी हरापन अगर देखे जाए तो अभी भी हरापन है इसमें कहीं ना कहीं। ये देखिए आप, ये हरापन अभी भी है इनमें। बाकी तो गेहूँ ज़्यादा मिलेंगे इधर भी। दादा आ रहे हैं, दादा से बातचीत करते हैं। तो एक दादा मिले हैं। हाँ। ये कौन सा गांव कौन सा है वाला? खुरमपुरा। हाँ। तो इधर ज़्यादातर क्या लगाते हैं किसान भाई? चने, गेहूँ, मक्का। गेहूँ ज़्यादा है पर देखा जाए तो। गेहूँ ज़्यादा है। और ये चने में क्या देशी वाला लगाते ज़्यादा? हाँ देसी, डॉलर भी बोलते हैं। डॉलर थोड़ा कम रेशियो लग रहा है डॉलर का मुझे। वो डॉलर में क्या है सर, खर्चा ज़्यादा है। अच्छा। और उसका खर्चा पूरा नहीं सकते आप। हाँ, और यहाँ से बेचने के लिए कहाँ बेचते हो? ठीकरे, धामनोद, मंडी। इंदौर मंडी नहीं बेचते हो? अभी देखो गेहूँ बोए 22-23 पे आ गए, 2000 के मांग रहे गेहूँ। और बोना कितने का? 14,000 रुपये क्विंटल। अब ये 85 रुपये किलो का है फिर। अब इसका क्या भाव खुलेगा? क्या बताओ। अभी भी अगर मंडी में जाओ तो ज़्यादा थोड़ी मिल रहा है इसकी। डॉलर या 8,000 9,000 में, ये तो 7,500 तक मिलते हैं इसके। खर्चा ही इतना है। ये जंगल है, भाड़े का है। अच्छा, घर का थोड़ी है। अच्छा घर का नहीं है, आपने भाड़े पे लिया हुआ है। दूसरे का खेत है, उससे भाड़े पे 1 साल के लिए लेते हैं। तो फिर उसमें बचता क्या होगा? अब क्या बचे, जो आप इसमें ही जुड़े हैं शुरू से बचपन से, तो इसमें ही। और क्या क्या लगाते हैं किसान भाई प्याज लगाते हैं? नहीं, प्याज इधर धूले की इधर से चालू हो जाते हैं ना? बहुत कम सर,
बहुत कम लगाते हैं। हाँ, मेन मुख्य फसल यही आगे मतलब ना, कपास ज्यादा, कपास ज़्यादा लगाते हैं। खरगोन बेल्ट पूरा कपास का ही है। पूरा कपास। अभी गेहूँ भी ज़्यादा दिख रहे वैसे इधर। हाँ, गाँव है अभी हमारे। पहले सर पानी नहीं था, पानी बहुत कम था। अभी इसमें पानी सर वो नहर से आ रहा है, जो नर्मदा पाइपलाइन वाली। हाँ, ये सूखा था जंगल। हाँ। तो ये चने के बाद क्या लगाओगे अब? अब तो कपास। कपास 2 टाइम लगती है ना? नहीं, बरसात में। हालांकि 2 टाइम की होती है ना कपास तो ऐसे। नहीं, 2 टाइम की नहीं होती सर, 21। अच्छा, ये खरगोन वाले करते हैं 2 टाइम? वही नहीं सर, वो अकाती का जो लग गया, हाँ। किसी का भी वही है। अच्छा, वही रहेगा। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम कन्हैया नागर है। कन्हैया जी, यहीं के आप? हाँ, किसी गांव के? चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। सर तो ये लोग कहीं ना कहीं अभी मेरा भरत भाई ब्लॉग्स करके देखोगे, भरत भाई इंदौर मंडी भाव करके देखोगे। अच्छा ये कौन सी जगह? लाइक करो, शेयर करो। भैया ने पैसे दे दिया हमारे को, हमारे को 100 का दिया, 100 का। चलिए, लोग एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा है। और ये रोड का देख के करना भाई, पता लगा पैसे तो डर के कोई आगे भागे एक्सीडेंट नहीं हो जाए। नहीं, जो दे रहा वो दे रहा खुशी से ना। चलिए ठीक है। तो बस जो खुशी से दे रहे हैं उसको दे रहे हैं। जबरदस्ती हम भी नहीं मांग रहे दोस्तों। तो फिलहाल अपन भी निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। ओके। और फिलहाल अपन यहाँ पहुँच गए थे, तो ये भाई लोग मिले, बोले कि 10 रुपये दो सब। मेरे को लगा शायद कलर लगाएंगे, मेरा कलर मत लगाना भाई। तो बोले कलर नहीं लगाएंगे, लेकिन हम चलिए ठीक है, चलिए ठीक। तो चलिए फिलहाल निकलते हैं। चलो, होली की आप सबको बहुत बहुत चैनल। आप भरत भाई इंदौर मंडी भाव सर। इंदौर मंडी आईडी मांग रहे हो? भरत भाई इंदौर मंडी। तो भाइयों, फिलहाल अपन धूले पहुंच गए थे और धूले में आके अपनों ने ये रूम ले लिया है। और ये रूम जो है अपने को पड़ा 1200 रुपये का। अब आपके दिमाग में आएगा कि आखिर यहाँ क्यों आया भाई। मैंने पहले बोला है, मेरे कभी ऑफिस के काम रहते हैं तो आता हूँ, या फिर अगर मेरे को पर्सनली आना रहता तो मैं आता हूँ। मुझे ट्रैवलिंग का भी शौक़ है, तो वो दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलती रहती है। रूम किस तरह का क्या है वो मैं आपको सारा बता देता हूँ, और ये कितने का पड़ा है, क्या पड़ा है, वो भी मैं आपको पूरा बता देता हूँ। देखिए, ये रूम इस तरह का है, कहीं ना कहीं ये बेड है और एसी लगा हुआ। हालांकि एसी तो वो चलेगा नहीं, हो तो उन्होंने बोला अलग से चार्ज देना पड़ेगा। मैंने कभी ज़रूरत भी नहीं है। और बाकी इधर टीवी है और ये अलमीरा है। इधर आपका बाथरूम आ गया, कलेट बाथ। तो बढ़िया रूम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल अब अपन पहुंच गए हैं। तो अगर आज आपको वीडियो अच्छा लगा हो आज का, तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। फिलहाल ये जो जर्नी थी हमारी, ये कहीं ना कहीं इंदौर से लेकर के धुले तक की थी। और बाकी और क्या, मतलब मेरा ये रहता है कि मैं पहले वीडियो नहीं बनाता, लेकिन अब आजकल क्या करता हूँ, जब भी मैं कहीं जाने लग गया हूँ तो मैं अब आपके लिए वीडियो लेके आने लग गया हूँ। अभी कल से आज का तो ये पूरा हो गया। ये जो पूरा ट्रैवलिंग में था वो सारी चीज़ मैंने आप बताया आपको। कल वापस नया वीडियो में शूट करूँगा, जो मैं कि किसान भाइयों से भी जाके मिलूँगा, इधर के किसान भाइयों से, और उन्होंने क्या प्याज लगाया, क्या स्थिति है, क्या चीज़ें हो रही है। महाराष्ट्र के इधर धुले की इधर कितना प्याज लगा है, जो गर्मी में आने वाला है, क्या चीज़ें हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ एक अलग से स्पेशल वीडियो भी बनाने का प्रयास करेंगे अपन, कि जिसमें कहीं ना कहीं किसान भाइयों से चर्चा कर सकें, उनसे जान सके कि इस बार कितना क्या पैदावार होने की संभावना है, खास करके ये जो धुलिया वाला बेल्ट है वहाँ पर। और देखिए, अभी मैं नासिक की तरफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में वापस से एक बार नासिक की तरफ भी जाएंगे अपन, ताकि वहाँ का भी अपने को पता लग सके। और वो तब जाएंगे जब आप इस पर कम से कम लाइक 200 लाइक 200 ठीक है 200 या 250 लाइक अगर आ जाएंगे। और इस पर व्यूज़ अभी चलो ठीक है, व्यूज़ अपन सोचते हैं इस पर अगर 2000 के आसपास व्यूज़ आ गए तो नासिक स्पेशल जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो किसान भाई प्याज वाले कितनी पैदावार हो रही, क्या हो रही, वो वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। कल आपको जो महाराष्ट्र के हमारे जो किसान भाई हैं उनके गांव की तरफ का रुख देखने को मिलेगा। उनके गांव की तरफ हम लोग जाएंगे धुले से, और वो वीडियो आपको मिलने वाला। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। और दूसरी चीज़, कौन कौन किसान भाई नासिक बेल्ट की तरफ से हैं, या जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन भाई नासिक की बेल्ट की तरफ से है,
सॉरी नासिक नहीं, धुले की बेल्ट की तरफ से। तो जो धुले या धुलिया जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर उस बेल्ट की तरफ के हो तो कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको इस तरह के वीडियो भी इस पर देखने को मिले। और इसी चैनल पर हम लोग किसान भाई जो नासिक के अपने धुले वाले किसान भाई जिन्होंने प्याज लगाया, उनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ। चलिए मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।